एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पाकिस्तान का एक युद्ध अफगानिस्तान के साथ पहले से ही चल रहा है। वहीं पाकिस्तान ने दूसरी तरफ भारत के साथ अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली है। दरअसल पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। आइए इस पूरे मांजरे को समझते हैं कि आखिर बात क्या है। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगा। यह एक्सरसाइज गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध वाले हिस्से में होगी। यह एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होने जा रही है, जिसको लेकर भारत ने नोटम जारी कर दिया है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। इंडिया हैज़ इश्यूड नोटम फॉर ट्री सर्विस एक्सरसाइज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर एमिड हाइटेंड टेंशंस। यानी कि भारत की इस नोटम जारी करने वाली खबर को लेकर पाकिस्तान में हाई टेंशन हो चुका है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहीं घबराया हुआ है कि कहीं भारत पाकिस्तान के ऊपर फिर से ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं करने जा रहा, कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट तो नहीं है। इसलिए पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से काफ़ी घबराया हुआ है। इसी के चलते हुए पाकिस्तान ने भी अपने इलाके में नोटम जारी कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी उसके जो कराची और जो लाहौर वाला इलाका है उसमें उसने भी नोटम जारी कर दिया है। दोस्तों, नोटम का सीधा अर्थ है नोटिस टू एयरमैन। मतलब कि किसी को अवेयर करना। अवेयर किया जाता है कि इस जगह पर, जैसे अगर मान लीजिए कि इस जगह पर एक्सरसाइज हो रही है, जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है, तो भारत ने अपने की गुजरात वाले इलाके में उसने नोटम जारी कर दिया। मतलब ये इस इलाके में आप कोई भी फ्लाइंग जोन नहीं कर सकते। यहाँ पर मिलिट्री के जो फाइटर जेट्स है वो उड़ेंगे, वो अपनी युद्ध अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कोई भी पैसेंजर प्लेन नहीं उड़ सकता, उसे पूरा ध्यान रखना होगा। इसी का मतलब नोटम में होता है कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप इस हिस्से से ध्यान से उड़े, ध्यान से निकले। तो पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे हिस्से में ये नोटम जारी करते हुए उसका एयर स्पेस बंद कर दिया। ये आप देखिए पाकिस्तान ने कितने बड़े हिस्से में ये नोटम जारी किया। ये आप देखिए, ये इसने इतने से बड़े हिस्से में पूरे में नोटम जारी करते हुए वहाँ की जो उसकी मिलिट्री फोर्सेज है उनको अवेयर कर दिया है, उसकी एयरफोर्स को अवेयर कर रखा है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान कहाँ तक लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक युद्ध तो अफगानिस्तान के साथ पहले से ही चल रहा है। उसमें अफगानिस्तान तो उसको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। उसका अफगानिस्तान, आपने देखा ही होगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत कूटा। ये बात से वो वैसे ही जलील हो चुका है। उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि भारत अगर कुछ कर रहा है तो उसे करने दो ना, आप क्यों परेशान कर रहे हो। पर नहीं, वो कर रहा है, क्योंकि उसके साथ एक समस्या ये है कि पाकिस्तान पहले से ही घबराया हुआ है। पाकिस्तान घबराया इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एक न्यूज़ देखी होगी कुछ दिन पहले कि हमारे राजनाथ सिंह जी सरक्रिक वाले हिस्से पे गए थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने पाकिस्तान को कुछ धमकियाँ दे दी, खड़ी खोटी सुना दी। राजनाथ सिंह ने एक बयान में, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें कहा था कि पाकिस्तान की भूमि का एक एक इंच भारत के अब पॉइंट पर है। मतलब पाकिस्तान की भूमि का एक एक इंच अब भारत के पॉइंट पर है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि पाकिस्तान को डर तो इसी बात का है ना कि कहीं भारत उस पर अचानक से हमला ना कर दे, कहीं भारत पाकिस्तान में घुस ना आए। इसलिए पाकिस्तान अवेयर हो गया है और खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दरअसल मांजरा ये है कि भारत के गुजरात वाले इलाके में यहाँ पर, और ये पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका है, इन दोनों के बीच में एक पतली सी खाई जैसी है जिसे सरक्रिक कहा गया है। ये सरक्रिक वाला इलाका है जिसमें पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान का है और भारत ब्लेम करता है कि ये भारत का है। ये दोनों इसी बात को लेकर 1965 से उलझे हुए हैं। दोस्तों, इसमें मतलब भारत का मानना है कि इसमें थालवेल प्रिंसिपल लगा दिया जाए। थालवेल प्रिंसिपल दोस्तों क्या होता है, हम समझते हैं कि थालवेल प्रिंसिपल एक वो प्रिंसिपल है जिसके तहत यदि दो देश, जैसे कि ये पाकिस्तान है और ये भारत है, ये दो देशों की सीमा बीच में किसी नदी द्वारा बनाई जाए। मान लीजिए सरक्रिक एक नदी है, तो इसको हम मान ले कि सरक्रिक एक नदी है, तो दो देश जैसे एक पाकिस्तान और एक तरफ भारत, इन दोनों के बीच में सीमा यदि कोई नदी बनाती हो तो थालबेग प्रिंसिपल के अनुसार
ये नदी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से बीच में से हो जाएगा, यानी कि एक हिस्सा पाकिस्तान रख लेगा, एक हिस्सा भारत रख लेगा। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये कोई नदी नहीं है, ये एक ऐसी पतली सी खाप है, खाच है, मतलब नाली टाइप है कि इसमें समुद्र का पानी जा रहा है अंदर, इसलिए ये नदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर थालवे प्रिंसिपल लागू नहीं हो सकता। और दोस्तों, भारत का कहना है कि ये हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, बहुत पहले से हमारा है। हालांकि ऐसे तो भारत ने भी कह दिया है कि शुरुआत से तो आप ही हमारे थे, इसका मतलब ये तो हम मान ले कि आप पूरे ही हमारे हो। तो बस इसी के बीच से लेकर इन दोनों देशों के बीच काफी झड़प चल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे के भारत क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि भारत ने फिलहाल में तो अब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज करना जारी कर दिया है। और भारत की इसमें तीनों सेनाएं शामिल होंगी, जिसमें भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेवाएं आपस में मिलजुल कर ये एक्सरसाइज करेंगी, क्योंकि इस हिस्से में करना भी जरूरी है, थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर डर भी बना रहे कि भारत कभी भी उसके हिस्से में कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।